हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआई अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड टू साइंस के सिलेबस के बारे में। ग्रेड टू मतलब मिडिल स्कूल के लिए। और सिलेबस जानने से पहले हम जानेंगे परीक्षा योजना के बारे में, फिर उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एक बात और बता रही, जो कॉमन पार्ट रहेंगे उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी हम इस वीडियो में हम सिर्फ साइंस का ही सिलेबस देखेंगे, जो कि 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क्स का रहता है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं परीक्षा योजना के बारे में। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का होगा, मतलब एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें 150 नंबर का होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से एक विकल्प आपको चूज करना होगा। जो 150 क्वेश्चंस रहेंगे वो किस तरीके से उनका नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ये देखेंगे हम। प्रश्नों की संख्या और कुल अंक और विषय वस्तु। तो पहला जो विषय वस्तु है, मतलब जो पहला पार्ट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, अंग्रेजी, है ना, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड लैंग्वेज जो रहेगी वो उसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। एक बात का ध्यान रखें, जो पहली जो लैंग्वेज होगी वो दूसरी लैंग्वेज नहीं चूज़ कर सकते। जैसे मान लो आपने हिंदी चूज़ करी है फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज आप हिंदी चूज़ करोगे तो वो नहीं मान्य होगा, इनवैलिड हो जाएगा। हिंदी की जगह आप संस्कृत भी ले सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज में, संस्कृत अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, इनमें से कोई भी तीनों में से चूज़ कर सकते हैं। यदि मान लो आपने फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी ले ली है और आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज है आप अंग्रेजी लेना चाहते तो नहीं ले पाओगे, मतलब एक पहली जो लैंग्वेज है दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। तो टोटल कितना हो गया देखो, 30 + 30 + 30 90 हो गए। अब आपका जो मेन सब्जेक्ट है क्या है, इस वीडियो में हम साइंस को देखेंगे। ठीक है ना, ना इसमें मैथ्स आएगी, ना ही समाज विज्ञान आएगा, है ना, ना ही मुख्य विषय हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, इसमें कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आएगा तो विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल टोटल कितने हो गए, 150 कैसे हो गए, हो जाएंगे 90 + 60 = 150। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाता है कंप्लीट 150। अब और आगे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, कि प्रश्नों की प्रकृति किस तरीके की होगी, ये देखेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 11 से 14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। जो विशेषताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थियों के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे। इनकी शॉर्ट नोट्स बता दूंगी कैसे तैयार करना है। जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रोफिशिएंसी पर आधारित होंगे। इसका मतलब ये है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, जो आपने आवेदन भरते वक्त जो भी लैंग्वेज चूज़ करी है वही फर्स्ट लैंग्वेज हम चूज़ करोगे। यदि आपको ये लगता है कि भैया हमने अंग्रेजी चूज़ करी है, मतलब इंग्लिश चूज़ करी है, लेकिन आपका हिंदी का पेपर बहुत इजी आ रहा है, मतलब इजी लग रहा है, तो आप हिंदी का नहीं टच कर पाओगे, क्योंकि आपने फर्स्ट लैंग्वेज क्या चूज़ करी है, हिंदी। तो आपको हिंदी का ही सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, एक मिनट, आपको हिंदी का ही सॉल्व करना होगा। यदि आपने संस्कृत चूज़ करी है फर्स्ट लैंग्वेज तो संस्कृत ही फर्स्ट लैंग्वेज, उर्दू या अंग्रेजी जिनमें से कोई भी शब्द चूज़ करिए। तो यही है कि आवेदन भरते वक्त सही, जो भी आप में ये लगता है कि हाँ हमारा जो है अंग्रेजी अच्छा है या संस्कृत अच्छा है या कि फिर हिंदी अच्छा है, तो जो भी अच्छा है वही चूज़ करें फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है ना, अब हम सेकेंड लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। सेकेंड लैंग्वेज जो होगी वो फर्स्ट भाषा से पृथक होगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक भाषा चूज कर सकता है। आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। ठीक है, मतलब जो जैसे आपने आवेदन में सेकेंड लैंग्वेज ली है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा पेपर। इसी तरीके से सेकेंड भाषा के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे। अब देख लेते हैं जो अपना फोर्थ पार्ट होगा, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट होगा। तो इसमें क्या है, अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या रहेगा, विषय वस्तु की अवधारणा, समस्या और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। इस बात का ध्यान रखें।
ठीक है। अब आपको ये लगता है कि कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे हमारी प्रिपरेशन हो पाएगी, तो इसके लिए दिया गया है प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के 6th से 8th एवं 9th 10th के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे। लेकिन जो इतना कठिनाई स्तर होगा वो संबंधतः हायर सेकेंडरी स्तर तक हो सकती है। ठीक है। जो भाषा फर्स्ट एंड भाषा 2 का पाठ्यक्रम 6 to 10 लेवल तक का रहेगा। ठीक है ना। और मुख्य भाषा तो अपना है नहीं, अपना साइंस की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है। और जो पार्ट बाई पार्ट होगा, मतलब जो सभी सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य होगा, उसका मैं सिलेबस सेपरेट बना दूंगी। अभी हम सिर्फ इस वीडियो में हम साइंस की बात करेंगे। ठीक है। वैसे इसमें पोस्ट बहुत कम आती है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। ठीक है। विषय वस्तु कंटेंट्स 45 प्रश्न रहेंगे, और जो 15 प्रश्न रहेंगे वो पैडागोजी से रहेंगे, और 45 जो रहेंगे कंटेंट से रहेंगे, मतलब जो भी आपके बुक से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है। विषय वस्तु ब्रह्मांड। ठीक है। मापन समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा पदार्थ, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के गुण, पदार्थों की पृथक्करण की विधियां, धातु अधातु, अणु परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, आम्ल क्षार लवण एवं उनके गुण। ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी तो आप लोग देख लेना। भोजन एवं स्वास्थ्य, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, भोज्य पदार्थों का संरक्षण, भोजन एवं स्वास्थ्य, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद देखना होगा सजीव जगत, जिसमें उसका वर्गीकरण देखना होगा, संरचना, जैविक प्रक्रिया, अनुकूलन, जैव उत्पत्ति, बल, गति एवं दाब, कार, ऊर्जा और मशीन, ये सब आपको 6 to 10th की बुक में मिल जाएगा। अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, और उसके बाद प्रिपरेशन करना, प्रैक्टिस सेट हमेशा लगाते रहना। कार्य, ऊर्जा और मशीन, ताप एवं ऊष्मा, हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कार्बन अपरूप, हाइड्रोकार्बन्स, प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश और ध्वनि, वस्तुएं कैसे काम करती हैं, चुंबक, विद्युत एवं विद्युत धारा, प्राकृतिक संसाधन, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद खाद्य उत्पादन और प्रबंधन, पर्यावरण। यहाँ पर कितना होगा, 45 प्रश्न होंगे इससे, कंटेंट से, जो भी मैंने बताया। उसके बाद जो रहेगा वो पैडागोजी, 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। विज्ञान के उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों से अवगत कराना, विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास करना, अवलोकन, प्रयोग करना, खोज करना, विज्ञान विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करना, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, और उसके बाद मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण में पुनः शिक्षण की क्षमताओं का विकास, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जो कॉमन पेपर होता है उसका अच्छे से एनालिसिस करके ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देखते रहना। थैंक यू।